नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण उपविषय करने वाले हैं जिसका शीर्षक है विकारी और अविकारी। अब आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि विकारी और अविकारी आखिर है क्या? ये है बच्चों शब्द के भेद, शब्द के विकार के आधार पर भेद। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है विकारी शब्द और नंबर दो होता है अविकारी शब्द। अब हम इसे देखेंगे कि हमारी परीक्षा में विकारी और अविकारी शब्द किस प्रकार से आते हैं, कि उनमें हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो इससे पहले हमें शब्द को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन शब्द से पहले हमें क्या पकड़ना होगा? वर्ण को। तो वर्ण किसे कहते हैं? आप परिभाषा को देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, आपको परिभाषा नजर आ रही है कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब आप देखिए, मैंने बोला क म ल, ठीक है, ये हुए हमारे वर्ण या अक्षर। अब यदि मान लो मैं क म और ल तीनों को एक साथ मिला देती हूं तो क्या बन गया? हमारा शब्द बना कमल। समझ आया बच्चों? हाँ। अब यदि इसी में मात्रा लगा दी जाए, जैसे क म ल, क्या बन गया? कमाल बन गया है। अब यदि इसी आ की मात्रा को हम आखिर में कर देते हैं, जैसे बन जाएगा क म ला, तो बन गया कमला। वो हो गया किसी का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई बनी वर्ण, वर्णों को मिलाया हमने बना शब्द, और शब्द भी अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के भी अलग अलग भेद होते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो हम करेंगे विकार के आधार पर शब्द के भेद। प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। नंबर एक है विकारी और नंबर दो है अविकारी। तो अब परिभाषा सुनेंगे हम कि विकारी और अविकारी क्या हुए। तो विकार है कि जिनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और परिवर्तन कैसे आएगा? लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन आता है। कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन या विकार होता है वो होते हैं विकारी शब्द, और जिनमें लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। समझ में आ गई परिभाषा? ध्यानपूर्वक सुनिए, एक बार फिर से दोहरा रही हूं कि जिनमें लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन होता है, जिन शब्दों में, ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों, कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन होता है वो होते हैं विकारी शब्द, और जिनमें लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं विकारी और अविकारी के कितने भेद हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। सबसे पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। समझ आया बच्चों कि विकारी के चार भेद होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप ध्यानपूर्वक देखिए स्क्रीन पर, चार भेद हैं। तो सबसे पहला हमारा संज्ञा। अब ये बात तो आपको मालूम है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ बच्चों? कि जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब मान लो मैं आपके सामने एक शब्द बोलती हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है। अब आप ये सोचोगे कि ये विकार कैसे उत्पन्न हुआ इसमें, कि विकार तो नहीं है इसमें, पुस्तक तो पुस्तक है। अब विकार कैसे हुआ? लिंग वचन काल की दृष्टि से मैंने विकार बताया था। तो अब क्या करेंगे? हम वचन करते हैं, पुस्तक का हमने बना दिया पुस्तकें, ठीक है। तो क्या हुआ? यहाँ पर था पुस्तक, लेकिन विकार उत्पन्न होने के बाद हुआ पुस्तकें। तो मैंने ये बोला कि मेरे पास एक पुस्तक है, तो क्या हुआ कि मैं एक पुस्तक का जिक्र कर रही हूँ। अब विकार के आधार पर ये परिवर्तन हुआ कि मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं,
कि मेरे पास जो पुस्तकें हैं वो बहुत सारी हैं, तो परिवर्तन हुआ ना। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है और परिवर्तन हुआ, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो एक और अनेक का बोध हो गया। एक और उदाहरण देती हूँ आपको, जैसे लड़का, लड़का में क्या हुआ, लड़की है। जैसे लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी है, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ कि संज्ञा शब्द में लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन हो रहा है। अब हम आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने बोला कि राम बाजार जा रहा है, तो राम के स्थान पर, राम क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा शब्द के स्थान पर अब मैं लिख दूं कि वह बाजार जा रहा है। अब वह में कैसे परिवर्तन हुआ, वह के स्थान पर वे भी हो सकता है, वह एक वचन के लिए और वे बहुवचन के लिए। वह के स्थान पर तुम भी आ सकता है, तुम बाजार जा रहे हो, यहाँ पर तुम आ गया। हाँ, तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए गए वो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम में भी लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन हो रहा है। आगे हमारा आता है विशेषण। विशेषण के क्या होते हैं बच्चों, कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या हुआ, अब अगर मान लो मैं बोलूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हुआ, विशेषण हुआ। अब उसमें लिंग की दृष्टि से हम परिवर्तन करेंगे, क्या होगा, अच्छा का बन जाएगा अच्छी। और बहुत सारे अगर वचन की दृष्टि से हम परिवर्तन कर रहे हैं तो वो बन जाएगा अच्छे। हाँ, समझ आया बच्चों कि यहाँ पर अच्छा शब्द परिवर्तित हो गया अच्छी में और अच्छे में। यहाँ पर लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन हो रहा है। नंबर 4 है हमारा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कार्य किया जा रहा हो या फिर कार्य स्वयं हो रहा हो, तो वहां पर क्रिया होती है। अब क्रिया कैसे परिवर्तित होगी, यदि हम पुल्लिंग के लिए बोलेंगे तो जा रहा है, स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे जा रही है, एक वचन के लिए जा रहा है और बहुवचन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा ना हमने कि परिवर्तन हो रहा है कि वचन और लिंग की दृष्टि से। तो यहाँ पर हुआ कि क्रिया भी परिवर्तित हो रही है। जैसे रमा अच्छा गाती है, राम अच्छा गाता है, तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ ना, गाता है और गाती है, ये परिवर्तित हुआ। तो समझ आया बच्चों कि विकार के आधार पर हमारे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, सभी में परिवर्तन हो रहा है। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया कि सभी में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। अब हम करते हैं अविकारी। अविकारी क्या होते हैं कि जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन। अ का मतलब हुआ नहीं, कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं। अविकारी भी हमारे कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले करते हैं हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होगी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके 4 भेद हैं, इनके भेद याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्या है बच्चों आसान तरीका, कब, कहाँ, कितना और कैसे। आप ये याद रखो, कब, कहाँ, कितना और कैसे। कब मतलब समय के बारे में, समय क्या हुआ, अभी, दोपहर, सुबह, शाम, थोड़ी देर बाद। कहाँ मतलब ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर आदि शब्द। कब, कहाँ, कितना, कितना मतलब परिमाण, कि कम या ज्यादा। उसके बाद कैसे मतलब रीतिवाचक। रीति कैसे मतलब कि व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो कैसे की जा रही है, क्या ढंग होता है, वो हमारा हुआ रीतिवाचक, या कैसे जो क्रिया की जा रही है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे शब्द बताए। अब इसको, इन शब्दों को हम एक वाक्य के रूप में देखते हैं कि इनमें परिवर्तन कैसे नहीं हो रहा है। जैसे राम जल्दी जल्दी बाजार गया, तो राम कैसे बाजार गया, जल्दी जल्दी।
अब यहाँ पर राम के स्थान पर हम स्त्रीलिंग लिखते हैं, तो रमा जल्दी जल्दी बाजार गई। अब राम के स्थान पर क्या आ गया? रमा आ गया। लेकिन जो जल्दी जल्दी शब्द है वो पुल्लिंग के साथ भी वही प्रयोग हो रहा है और स्त्रीलिंग के साथ भी शब्द प्रयोग हो रहा है। हाँ, चाहे एक वचन कह लो चाहे बहुवचन कह लो। बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ता है तब भी वही आएगा, और बच्चे जल्दी जल्दी चलते हैं तो भी जल्दी जल्दी जो शब्द है वो हमारा ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। जैसे राम बाहर खेल रहा है, हाँ ये आ गया। और अगर मैं कहती हूँ कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो बाहर जो शब्द है वो एक वचन के साथ भी बाहर रहा और वो बहुवचन के साथ भी बाहर रहा, कि दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ आया बच्चों कि क्रिया विशेषण में लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी जो मैंने इतने सारे शब्द बताए हैं उसमें यदि हम किसी भी शब्द को हम वाक्य के आधार पर प्रयोग करके देखते, उसके किसी भी शब्द में लिंग वचन काल की दृष्टि से यदि हम क्रिया विशेषण शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हमें कहीं भी परिवर्तन नजर नहीं आता है। अगला हमारा क्या बताया था? सबसे पहला था हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा भी था हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय का अर्थ क्या होता है? समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय का क्या अर्थ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, कि दो शब्दों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु, इसलिए, क्योंकि आदि शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। अब एक मान लीजिए हम तथा शब्द लेते हैं, मैं ये कहूं कि, या मान लीजिए हम और शब्द लेते हैं, मैं ये कहूं कि राम बाजार जा रहा है और रमा खेल रही है। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग वाक्य हैं, दोनों को और शब्द से जोड़ा, लेकिन राम बाजार जा रहा है और रमा खेल रही है, वो ज्यों के त्यों है और शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए लेकिन, परंतु, तथा इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है हमारा संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक मतलब कि जो संबंध दर्शाते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ जिनका संबंध दर्शाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण बोलती हूँ कि नौकर गांव तक गया, तो मैं रात भर जागती रही। तो अब यहाँ पर आता है कि नौकर गांव तक गया, तो यहाँ पर गांव का संबंध किससे हो गया? गांव तक। नौकर या फिर मैं रात भर जागती रही, रात के साथ क्या आ गया? भर आ गया। तो दोनों ये संबंध दर्शा रहे हैं। अब यदि नौकर गांव तक गया, इसके स्थान पर कर रहे हैं हम कि नौकरानी गांव तक गई, तो जो तक शब्द है वो दोनों में समान रूप से है, उसमें परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। हाँ, इसी प्रकार से मैं रात भर जागती रही, मैं के साथ भी वही आएगा। वह रात भर जागता रहा, वह आया, भर आया, वह के साथ भी भर आया, मैं के साथ भी रात भर आ रहा है। तो वे रात भर जागते रहे, तो यहाँ पर एक वचन के साथ भी रात भर आ रहा है और बहुवचन के साथ भी रात भर आ रहा है। तो इसलिए संबंध बोधक में भी लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे हमारा आता है चौथा और अंतिम भेद। कौन सा है हमारा? विस्मय आदि बोधक शब्द। विस्मय, हैरानी, शोक, घृणा, ऐसे शब्द कि एकदम से हमारे चेहरे की जो हाव भाव है वो एकदम से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कोई दुख की घटना हो, अच्छा, और खुशी की, अच्छा। तो शब्द एक है लेकिन हमारे के चेहरे के हाव भाव जो है एक शब्द के कारण ही परिवर्तित हो जाते हैं। विस्मय आदि बोधक हुए कि दुख, शोक, घृणा आदि शब्दों को प्रकट करने के लिए जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, दुख, जैसे दुख, शोक, घृणा आदि शब्दों को प्रकट करने के लिए हमारे चेहरे के हाव भाव परिवर्तित हो जाते हैं, उसे विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कहीं, अरे तुम अभी तक यही हो, तो अरे के बाद आया विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह कैसा होता है? आप स्क्रीन पर देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह और पूरे वाक्य को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए यहाँ पर कि क्या है कि अरे तुम अभी तक यही हो, और फिर उसके बाद
कि अरे रमा तुम गई नहीं, तो क्या कहेंगे, अरे राम तुम अभी तक गए नहीं। तो जो अरे शब्द है वो ज्यों का त्यों ही बना है। तो कहेंगे उफ कितनी गंदगी है। तो यहाँ पर जो उफ शब्द है वो कितनी, यहाँ पर कितनी के लिए भी वही प्रयोग होगा, और यदि हम किसी और लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तित करते हैं तो भी उसी प्रकार से ही रहेगा। तो यहाँ पर जो दुख शोक घृणा आदि को प्रकट करने वाले शब्द हैं वो लिंग वचन काल की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हुए हमारे विकारी और अविकारी, ये दोनों हुए। अब एक चीज और सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो कि परीक्षा के संदर्भ में हमारे पास किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। मैं आपको एक एक करके प्रश्नों का रूप बताती जाऊंगी कि परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि पिछले 3 या 4 सालों में हमारे परीक्षा में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं हम उनका रूप देखेंगे। लेकिन आपको अभी सामान्य तौर पर मैं बता देती हूँ कि प्रश्न हमारे किस प्रकार से आते हैं। तो हमारे आते हैं, हमसे विकारी शब्द के आधार पर भेद पूछे जाएंगे। कौन कौन से भेद हैं हमारे, विकारी और अविकारी। हमसे विकारी शब्द की परिभाषा पूछी जा सकती है, हमसे अविकारी शब्द की परिभाषा पूछी जा सकती है। दूसरा रूप क्या हो सकता है कि हमें परीक्षा में बहुत सारे शब्द लिख के दे दिए जाएंगे और उन शब्दों में से हमसे ये पूछा जाएगा कि इन शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांटिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक परीक्षा में के एक प्रश्न में ये दे दिया जाए कि और राम इसलिए विद्यालय, इन शब्दों में विकारी और अविकारी शब्द छांटिए। तो मैंने क्या बताया था कि जिनमें परिवर्तन हो विकारी और जिनमें परिवर्तन नहीं हो वो अविकारी। और ये वाला प्रश्न मैं आपको सुलझाने के लिए छोड़ रही हूँ। आप अपने प्रश्न को सुलझाइए आप, और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपको देखूं कि आप में से कितने बच्चों को चीजें समझ आ गई हैं। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब इसकी अगली वीडियो में आपके समक्ष लेकर आऊंगी मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों में विकारी और अविकारी शब्दों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उन्हें हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद उनका जवाब भी हम साथ ही साथ देते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।